जय हिंद दोस्तों, बात करने वाले हैं 60,244 की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें आपका जो मेडिकल का जो दिन है वो बहुत नज़दीक आ रहा है। 22 तारीख से हर ज़िले में आपके मेडिकल होंगे और 22 तारीख मतलब किसी ज़िले में 3 तारीख को, किसी में 5 तारीख को, किसी में 9 तारीख को जो है मतलब वो बच्चों की संख्या के ऊपर निर्भर कर रहा है। उस हिसाब से आपकी जो मेडिकल है वो कंप्लीट करा ली जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बताऊंगा जिस दिन मेरा मेडिकल हुआ किस तरह की परेशानी, किसको अपने साथ लेके जाना है, मतलब हर चीज़ बताऊंगा कि क्या उस दिन ध्यान रखना है। क्योंकि सबसे मेन होता है परीक्षा वाले दिन, यानी कि आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी लेकिन परीक्षा वाले दिन आप सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में सारी डिटेल बताऊंगा कि मेडिकल देखो सभी के पास लगभग मेडिकल के जो एडमिट कार्ड है वो पहुँच रहे हैं। जिनके पास अभी मेडिकल के एडमिट कार्ड नहीं पहुँचे 2-4 दिन में सभी को मिल जाएगा। दूसरी बात, घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि आपको भी पता है आपके जो मेडिकल है वो रैंक वाइज होंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो आपको मैं बता रहा हूँ पहले दिन वाली प्रक्रिया, यानी जिस दिन आप मेडिकल के लिए जाएंगे उस दिन क्या क्या प्रक्रिया आपके साथ की जाएगी। ठीक है भाई, आप जाएंगे मतलब जिस दिन, जैसे मान लो आपको 8 बजे के लिए बुला लिया कि 22 तारीख में आपको 8 बजे आना अपना मेडिकल कराने। मेडिकल आपका हर जिले की पुलिस लाइन में होगा। ठीक है, तो हमारा भी मेडिकल हमारे पुलिस लाइन मेरठ में हुआ था भाई। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ पूरी प्रक्रिया बताऊँगा किस तरीके से। सुबह हम पहुँच गए तो पहली चीज़ किसी को अपने साथ लेके जाना है, या तो अपना कोई बड़ा भाई हो या आपके पापा हो, क्योंकि दूर आपको जाना नहीं है, आपके ज़िले में ही मेडिकल आपका हो रहा है। तो किसी को भी साथ लेके चले जाएं, आपके पापा हों, बड़े भाई हों, या कोई दोस्त हो जो पहले से पुलिस में सेलेक्ट हो, या जिसको इस तरह की मतलब जानकारी हो, मतलब थोड़ी बहुत जानकार व्यक्ति होना चाहिए, थोड़ा अवेयर। एक तो आपका सामान पकड़ने के लिए बाहर खड़ा रहे, या अगर मेडिकल के दौरान आपको किसी चीज़ की मतलब कोई डॉक्यूमेंट कम रह जाए या और भी कोई चीज़ ऐसी हो जाती है तो आप उसे कॉल करके बहुत जल्दी से बुला सके, जिससे कि आपका जो मेडिकल में कोई विलम्ब ना हो। ठीक है भाई, पहली चीज़ तो मैंने बता दी कि किसी को साथ लेकर जाएं। बहुत से अकेले चले जाते हैं तो उसमें बाद में कभी कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको अकेले नहीं जाना है, किसी ना किसी को साथ में लेके आपको जाना है। ठीक है, दूसरी बात, आप मेडिकल के लिए जब मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताऊंगा, जिसको भी जो थोड़ा सा भी डाउट है वो सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं नहीं समझता आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम मेडिकल के रिगार्डिंग रहने वाली है। ठीक है, उसके जैसे आपको 8 बजे बुलाया, आप 8 बजे अपनी पुलिस लाइन, अपने ज़िले की पुलिस लाइन पर पहुँच गए। हम भी 8 बजे अपनी पुलिस लाइन पर पहुँच गए थे भाई। उसके बाद जो है गेट पर एंट्री 8 बजे के बाद ही होगी, तो गेट पर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, वो आपका जो एडमिट कार्ड है और आपका आधार कार्ड, उन दोनों चीज़ों को देखकर आपकी जो एंट्री करा लेंगे कि भाई आपका आज की तारीख में आपका मेडिकल है। उसमें मतलब सारी चीज़ें मतलब मेडिकल का एडमिट कार्ड और आपका आधार कार्ड, इन दोनों से आपकी क्या है एंट्री होगी। एंट्री होने के बाद सभी को अंदर ले जाके बैठा लिया जाएगा। वहाँ पे पूरी व्यवस्था रहेगी, मतलब चेयर वेयर लगी रहेंगी, कोई खुला सा मैदान रहेगा या कोई टीन सेट रहेगा, या कोई बड़ी सी मतलब बड़ा सा मतलब कोई जैसे बड़ा सा मकान होता है, मतलब इस तरह का खुला हुआ कोई हॉल रहेगा जिसमें सभी को बिठा लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो प्रक्रिया होगी, उसके बाद अधिकारी आएंगे, उसके बाद वो थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, बताएंगे कि भाई आपका मेडिकल है, किन चीज़ों को आपको मतलब वो बिल्कुल आपको रिलैक्स, तो वो आपको बिल्कुल रिलैक्स करेंगे, बताएंगे कि आपको मेडिकल में कोई परेशानी नहीं होगी, स्टाफ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिंग रहेगा। उसके बाद क्या होगा, आपके जो फाइल डिस्ट्रीब्यूशन का काम चलेगा कि आपकी जो है फाइल क्या हो डिस्ट्रीब्यूट होंगी। ठीक है, जैसे आप सभी लोग बैठ जाएंगे तो उसके मतलब शुरुआत में तो रैंडमली ऐसी कोई कहीं भी बैठ जाएगा, भाई किसी का कोई मिलने वाला होगा तो वो सब दोस्त एक दूसरे के ऐसे बैठ जाएंगे। लेकिन उसके बाद होगा फाइल डिस्ट्रीब्यूशन। फाइल डिस्ट्रीब्यूशन होगा रैंक वाइज आपका। तो उसके बाद फाइलों के हिसाब से, जैसे कि भाई जिसकी रैंक 1 है, जिसकी रैंक 2 है, उस हिसाब से फिर आपको बुलाते रहेंगे और आपको फाइल जो है डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। आपको अपनी फाइल दे देंगे, तो उसको फाइल को लेकर फिर आपको सीरियल नंबर के हिसाब से बैठना है। जिस हिसाब से वो फाइल का अरेंजमेंट होगा उसी हिसाब से आपको फिर बैठना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जब सभी को फाइल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, आप बैठे रहेंगे, उसके बाद 5-5 लोगों के ग्रुप बनाकर वो अंदर ले जाते रहेंगे कि भाई सीरियल नंबर 1 से लेकर 5 तक के सभी अंदर आ जाओ, सीरियल नंबर 10 से लेकर 20 तक के सभी अंदर आ जाओ। तो धीरे धीरे फिर ऐसे मतलब जाते रहेंगे लोग बाग, और मेडिकल करा जिनका मेडिकल हो जाएगा वो भी आके वहाँ पर वापस बैठ जाएंगे। तो अगर आपको कोई थोड़ा बहुत भी डाउट हो कि मतलब किस तरीके से मेडिकल हो रहा है, तो जो लोग जाएंगे आप उनसे पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, हमारा भी ऐसा ही हुआ था कि लोग गए थे, सीरियल वाइज पे सभी को बिठा दिया, उसके बाद सभी लोग ऐसे चले गए। उसके बाद जो जिनका होता रहा वो वापस भी आते रहे, और वापस आने के बाद उनसे आप पूछ सकते हैं कि भाई किस तरीके से आपका मेडिकल हुआ, मतलब सारी चीज़ें वो बता देंगे, तुम्हें पता सभी चीज़ें बता दें। तो इस हिसाब से फिर आपको रैंक वाइज जिस हिसाब से आपको बिठा रखा है उस हिसाब से वो आपको ले जाते रहेंगे। ठीक है, मेडिकल के दौरान 12 और 1 बजे के करीब जो है वो जो मेडिकल टीम है वो लंच भी करने जाएगी। 12, 1 या 2 बजे करीब वो लंच करने जाएगी, तो वो 1-1.5 घंटा आपको भी थोड़ा खाने पीने या फ्री होने के लिए मिल जाएगा। ठीक है भाई, जो आपका मेडिकल हो लगभग 3 से 4-5 बजे तक भी आपका जो है, अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो लगभग आपका मेडिकल है वो 5 बजे तक भी चल जाएगा। ठीक है, तो मेडिकल टीम जो है एक मैंने बता दिया। अब मैं बताता हूँ कि मेडिकल के लिए जब अंदर जाएंगे क्या होगा। तो जैसे हमें अंदर बुलाया, मतलब हमारा नंबर बुला तो हमें भी अंदर जाना था, तो उसके बाद क्या है हम अंदर चले गए।
अंदर जाने के बाद जो, क्योंकि जहाँ पर आपको बिठाते हैं वहाँ मेडिकल नहीं होता, मेडिकल कहीं अंदर हो रहा होता है, ठीक है। तो उसके बाद वो जो बुला के ले जाएंगे आपको आपके मेडिकल के लिए, फिर वो वहाँ जाकर कहेंगे कि भाई, मैं लड़कों के लिए बता रहा हूँ, स्पेशली लड़कियों के लिए बता दूंगा, लड़कों को कहेंगे कि भाई अपनी मतलब अंडरवियर और जो अंदर अंदर बलियान पहन रखा आप वो उसी में पहन ले, और बलियान भी निकलवा देंगे, बस वो आपको अंडरवियर में रखेंगे कि भाई आप सभी अपने जो है मतलब कपड़े उतार दो यहाँ पे, मतलब बस अंडरवियर में रहना आपको, ठीक है। आपकी फाइल आपके हाथ में रहेगी। पहली चीज़ मैं बता रहा हूँ कि फाइल किसी को ना दें, या फाइल को ऐसे इधर उधर ना रखें फाइल को, क्योंकि फाइल ही आपकी मेन है, उसी में आपकी सारी चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फाइल आप क्या है मतलब अपने अंडरवियर में आ गए। उसके बाद वहाँ पे जो जिस रूम में के अंदर मेडिकल होता रहता है वो भी बड़ा हॉल सा होता है, तो वहाँ भी लाइन लगी रहती है कि भाई फिर वहाँ से 4-4 लोगों को, क्योंकि वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है लाइन, फिर वहाँ से भी 4-4 लोगों को अंदर आपको ले जाते रहेंगे, ठीक है। तो अब जब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम अंदर गए फिर क्या हुआ, देखो फिर हमारा अंदर जाने का नंबर आया, हमारा नंबर आया, तो उन्होंने 4 लोगों को अंदर भेजा। तो जब आप अंदर जाओगे तो सबसे पहले क्या होगा, आपको अपनी फाइल लेके जाना है। तो सबसे पहले एक डेस्क लगी रहेगी, वो फाइल पर साइन कराएंगे आपके मतलब आपके जो है मतलब थम का जो है मतलब उस पर अंगूठा लगवाएंगे, साइन करवाएंगे, मतलब आपका की अटेंडेंस एक तरीके से होगी। उसके बाद जब वो प्रक्रिया हो जाएगी, उसके बाद आपको मेडिकल टीम के सामने जाना है। जब आप अंदर रूम में एंटर करेंगे, आप देखेंगे कि रूम जो बड़ा रूम होता है उसमें 4-5 डेस्क लगी हुई हैं, मतलब टेबल लगे हुए हैं। तो मतलब आँख वाले एक तरफ बैठे हैं, जो मतलब घुटनों को चेक करते हैं वो एक तरफ बैठे हैं, फ्लैट फुट वाले एक तरफ बैठे हैं, या और जो एक कॉमन मतलब कान वाले एक तरफ बैठे हैं। यानी 3 से 4 टेबल आपको लगी हुई मिलेंगी, ठीक है भाई। 3 से 4 टेबल, तो सब वो बता देंगे कि पहले किस टेबल पे, उसी की वहीं पे आपके क्या पहले सबसे पहले हाइट और चेस्ट होगा भाई, ठीक है। जो लड़कों के लिए बता रहा हूँ, पहले सबसे पहले क्या होगा, हाइट नापी जाएगी, उसके बाद चेस्ट नापी जाएगी, ठीक है। तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, फाइल में वो तुरंत लिख देंगे कि आपकी इतनी हाइट है, इतनी चेस्ट है। उसके बाद वो मतलब बता देंगे जोन सी भी आपकी वो मतलब टेबल फ्री होगी। जैसे मान लो आंख वाले डॉक्टर ने किसी का कर दिया, वो फ्री हो गई, तो फिर आपका नंबर आ जाएगा। अब आप वहाँ पे बैठ जाएंगे, बस आँख वाले क्या करेंगे, वो मतलब सिग्नेचर कर देंगे अपनी, और फिर वो आपका आँख से पढ़वाएंगे। मतलब बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट था, तो सामने ही वो लगा रहता है, मतलब लगभग 7 से 8 फीट दूरी लगा रहता है, और बहुत अच्छी रोशनी रहती है। दूसरी बात, आंखों में टॉर्च मारकर वो नहीं देखते हैं, किसी किसी का जिनको उनको ज़्यादा शक करता है कोई, या शक होता है तो उसके भी मार के देख लेते हैं, वरना जनरली वो आँख नहीं है। उसके बाद कहीं कहीं तो क्या होता है कि वो डॉक्टर खुद ही मतलब एक ऐसी मतलब चौड़ी सी मतलब एक कागज़ का टुकड़ा रखता है, वो आपकी आंखों पे ऐसे रख देता है, या कहीं कहीं वो आपसे बोल देगा कि भाई पहले आप इस वाली पे रख के पढ़ दो कि नीचे वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है। तो ऐसे एक चीज़ और बता रहा हूँ, यूपी पुलिस के मेडिकल में डॉक्टर कभी भी मतलब उस चार्ट पे जाके, मतलब SSCGD में आपने देखा होगा कि चार्ट पे जाकर वो मतलब पूछता है कि ये अक्षर क्या लिख रहा है, ये अक्षर। यूपी पुलिस में वो डॉक्टर आपके पास ही बैठा रहेगा, वो आपसे कहेगा कि 5वीं लाइन पढ़ दो या 4थी लाइन पढ़ दो, इस तरीके से वो बोल देगा। तो बस आपको ऐसे मतलब जब आप अपने आँख पे ऐसे हाथ रखोगे तो आँख आपको दबानी नहीं है, जिससे दबानी, क्योंकि तुरंत इसके बाद दूसरा नंबर आएगा, दबा दोगे तो थोड़ा सा मतलब इसमें दिक्कत होगी। तो जब भी हाथ कहीं तो ऐसे रखना अंदर, लेकिन आँख खुली हुई रखनी है आपको, ठीक है। तो होगी बात ये सब चीज़ें। अब जब ये सब चीज़ें होगी तो आँख वाले वो उसके बाद जब वो दोनों आँखों से पढ़वा लेंगे, एक एक लाइन ही पढ़वाते हैं जनरली कि भाई आप 5वीं लाइन पढ़ दो या आप 4थी लाइन पढ़ दो, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद उनके पास एक होती है कलर ब्लाइंडनेस वाली किताब, वो तुरंत आपसे पूछेंगे कि भाई ये क्या लिख रहा है, ये क्या लिख रहा है। 2 या 3 पेज ही वो पढ़वाते हैं, उसी में उनको पता चल जाता है कलर ब्लाइंडनेस ही। उसके बाद वो आपकी आंखों का जो मेजरमेंट होता है वो लिख देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि भाई आप दूसरी टेबल पे चले जाओ। उसके बाद आप क्या है दूसरी टेबल पे जाते हैं, तो वहाँ घुटने वाले जो आपके घुटने चेक करता है, मतलब कि आपके जो है मतलब घुटने तो नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद वही फ्लैट फिट भी चेक करते हैं साथ में, क्योंकि ओर्था वाला एक ही होता है डॉक्टर, आँख वाला भी एक ही होता है। तो उसके बाद वो घुटने चेक करता है। बहुत सी जगह क्या होता है घुटनों को, मैं इस वीडियो में थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बहुत सी जगह क्या होता है घुटनों को मतलब बहुत सी जगह तो क्या होता है घुटने को आप मतलब सीधे खड़े होंगे, मतलब सीधे खड़े करके मतलब आपके मतलब पंजे आगे से और एडी मिला के सीधे ऐसी तो थोड़ा गैप बन जाएगा। बहुत सी जगह क्या होता है मतलब आपको ऐसे पीछे पीछे को बिठा दिया जाता है, और बिठाने के बाद तो उसमें थोड़ा मैच होने का डर होता है, लेकिन आपको डरना नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी मैच हो रहा है तो आपको क्या करना है, घुटनों को थोड़ा टाइट रखना है। अगर आप टाइट रखेंगे तो उसमें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डाउट ये भी रहता है कि कितना गैप होना चाहिए, तो गैप बस इतना होना चाहिए कि उसमें कोई स्केल निकल जाए भाई, ठीक है। तो समझ में आ गई। तो अगर वो बिठाएंगे तो थोड़ा मैच हो मतलब उसमें मिलने का होता है, थोड़ा रिस्क होता है, लेकिन आपको क्या करना, अपनी जो पिंडली है मतलब घुटने से नीचे उसको थोड़ा टाइट रखना है भाई, ठीक है। तो उसमें आप पास हो जाएंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद अगला होता है फिर वो फ्लैट फिट चेक कर लेंगे। फ्लैट फुट बहुत सी जगह पानी में रख के, मतलब पानी जो होगा पानी में रख के आपके पैर को गीला करवा के कर लेंगे। बहुत सी जगह डॉक्टर ऐसे ही हाथ से ही देख लेगा, उसे पता लग जाएगा फ्लैट फिट है या नहीं है, तो वो भी इतनी बड़ा इशू नहीं है, उसमें भी आप पास हो जाएंगे।
उसके बाद आप कान वाले के पास जाएंगे तो कान वाला एक मशीन से डाल कर देखता है कि आपका कान गंदा है या नहीं है। बहुत सी जगह दूर से मतलब ऐसे ही लाइट मार के देख लिया कान में, बस बहुत से कुछ मतलब कुछ बोल देते हैं कि पूछते हैं कि मैंने क्या बोला, तो वो भी इतना ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या करना, आपके जो कान है वो साफ़ करा के जाना है कि मतलब उसमें कोई किसी तरह की मतलब जो तुमने गंदगी है वो सब ना हो, ठीक है। लेकिन उसको भी आप बहुत ज़्यादा वो परेशान नहीं होना है, मतलब नॉर्मल साफ़ होना चाहिए, ज़्यादा बिल्कुल वो नहीं है कि भाई बिल्कुल ही साफ़ ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है भाई। उसके बाद ये सब हो गया। उसके बाद एक देख लेगा आपकी जो मतलब हाथ पैर और मतलब ऊपरली फॉर्मली देख लेंगे, वो चलते फिरते में देख लेंगे कि आपकी कोई हाथ पैर की उंगली कट तो नहीं रही है, या मतलब कोई वैसी प्रॉब्लम तो नहीं है जो नसें। बहुत सारे बच्चों को वेरिकोज वेन की बता रहे हैं कि भाई भैया एक ही नस उठ रही है, तो उससे कुछ नहीं। बहुत वेरिकोज वेन होता है जब बहुत ज़्यादा नसें ज़्यादा ही फुली हुई होती हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप थोड़ी देर में पैर से निकल जाएंगे, पैर के से बाहर निकल जाएंगे, तो उसमें भी आपको बिल्कुल नहीं वो संभली वो मतलब देख लेंगे, उन्हें तुरंत ही पता लग जाएगा। बस आपके यही सब होंगे, मतलब आंखों की जांच होगी, मतलब आइज़ होगी। उसके बाद आपका मतलब कलर ब्लाइंडनेस का होगा। उसके बाद आपका जो है मतलब वो फ्लैट फिट देख लेंगे, नोगनी देख लेंगे, और नोगनी के बाद कानों को देख लेंगे कि सही से सुन पा रहे हैं या नहीं। और एक डॉक्टर देख लेगा, वो ओवरऑल देख लेगा कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब सामने से फॉर्मली ज़्यादा अंदर गहराई में वो नहीं देखता। दूसरी बात मैं बता दूं, प्राइवेट पार्ट चेक नहीं होते हैं किसी किसी जगह। मान लो आप जैसा अंडरवियर में खड़े हैं, तो अगर लड़कों का किसी का मतलब उनको अंडरवियर में सामने से उन्हें थोड़ा कुछ अगर दिक्कत लगती है कि कोई मतलब साइज का थोड़ा मतलब ये लगता है कि किसी के मतलब तुम सब जानते हो कि मतलब थोड़ा ज़्यादा भारी सा लगता है, तो वो देख लेते हैं कि कहीं मतलब कोई पानी वानी तो नहीं उधर रहा। लेकिन वैसे भी बहुत ही रेयर केस में आपको ये सब देखते हैं, ठीक है। अब बात होती है, तो वो जैसे आप मतलब टेबल जाएंगे तो वो हर चीज़ आपके लिख देंगे और साथ में साइन कर देंगे। उसके बाद फाइनली जो वो टेबल होंगे उनमें जो मेडिकल टीम होगी उसमें जो एक डॉक्टर होगा वो मेडिकल टीम का चेयरमैन होगा, फाइनली भी साइन वो कर देगा। चाहे वो आंख वाला भी हो सकता है, जनरली हर मेडिकल में आंख वाला जो होता है वही चेयरमैन होता है, ठीक है भाई। पहली चीज़ क्या है, आपको किसी न किसी को साथ में लेके जाना है, बड़े भाई हो, पिताजी हो आपके। लड़कियों के लिए विशेष रूप से बता रहा हूँ कि किसी न किसी को साथ लेके जाना है, अकेले नहीं जाना है। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आपको उनकी ज़रूरत पड़ जाएगी, आपको बुलाना पड़ेगा, आप सभी समझदार हैं, ठीक है भाई। दूसरी चीज़ है पानी वानी साथ में लेके जाएँ, क्योंकि वहाँ पानी आपको नहीं मिलेगा तो मतलब टाइम लगता है, तो थोड़ा बहुत मतलब बिस्किट वगैरह भी लेके जाएँ, क्योंकि वहाँ पे बार बार आपको उठने नहीं देंगे। अगर एक बार आपको बिठा लेंगे तो बार बार इधर उधर कहीं जाने नहीं देंगे। तो बिस्किट वगैरह केले वेले अगर आप ले जाना चाहते हैं तो ले जाएँ। उसके बाद पानी वानी भी साथ में ले जाएँ, क्योंकि वहाँ पे आपको जो है टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो ये कंप्लीट मेडिकल की प्रोसेस है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। आप समझदार हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा सा पहले से ही उस चीज़ को ध्यान रखें, ठीक है। डॉक्टर से बहुत शालीनता से बात करें। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट भी है तो डॉक्टर से बहुत शालीनता से बात करेंगे, डॉक्टर साहब कि ये मुझे अभी दिक्कत हुई है, मुझे कुछ नहीं है। थोड़ा सा जब आप नरमाई से बात करेंगे तो डॉक्टर भी इंसान है, तो वो भी आपकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं। अगर कोई ज़्यादा रेयर को नहीं है तो वो भी आपको पास कर देंगे भाई, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखें मेडिकल के दौरान। दूसरी बात, जब आपको वहाँ बिठाया जाता है तो हाँ हुल्ला ना मचाएं, आराम से शालीनता से बैठे रहें, क्योंकि आप अपना मेडिकल कराने आए हैं। मेडिकल कराइए, अपने घर जाइए आराम से, ठीक है। तो जो मेडिकल टीम के सामने बहुत प्यार से अदब से बात करनी है, कोई भी मिसबिहेव नहीं करना, वो जो चीज़ें कह रहे हैं आपको वो करनी है भाई, ठीक है। तो ये कंप्लीट मेडिकल मैंने आपको बता दिया। अगर अब भी कोई डाउट है तो वीडियो को में आप कमेंट कर सकते हैं, और आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों भाई बहन तक पहुँच जाए, जिससे कि उनको जो मेडिकल में डाउट है वो सभी क्लियर हो जाए भाई, ठीक है। जय हिंद। तो जो आंख वाला डॉक्टर होता है वही मेडिकल बोर्ड का चेयरमैन होता है, कहीं कहीं मतलब ऑर्थो वाला भी हो जाता है, ठीक है। तो बस वो आपके जो है कर देंगे। उसके बाद आप अपनी फाइल लेकर बाहर आ जाएंगे, बाहर आकर अपने कपड़े पहन लेंगे। कपड़े पहन लेकर आप फिर वहीं बैठ जाएंगे जहाँ से आपको बुला के ले जाया गया था। उसके बाद क्या होगा, जब सभी का मेडिकल हो जाएगा उसके 1-1.5 घंटे बाद वो लिस्ट लगा देंगे, या मतलब नाम बोल देंगे कि भाई ये लोग पास हो गए, ये फेल हो गए, मतलब जनरली लिस्ट ही लगा देते हैं। तो ये पूरी मेडिकल की प्रक्रिया मैंने बता दी। इसके अलावा आपका मेडिकल में कुछ नहीं होता। अब वही बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहली चीज़, किसी को साथ में लेके जाना है,